है ना कि धर्मेंद्र प्रसाद रिजाइन करें बस। तो लगातार जो लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर उठा रहे हैं। यहाँ विभिन्न संगठन के लोग हैं वो भी पहुँचे हैं के समर्थन में। ये एसएफआई है जो कि लेफ्ट विंग है वो है। तो आप लगातार पेपर नीट के मुद्दे को लेकर ये मुद्दे उठा रहे हैं। आप देखिए बैनर लिया है किस तरह से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं चलेगी 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 नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो देना होगा देना होगा देना होगा देना होगा। नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आप भी यहाँ प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या आपके मुद्दे हैं उनको लेकर आप लोग आए हैं? नहीं सर, मेरा मुद्दा ये है कि हम यूपीएससी के सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हैं। अच्छा जी ठीक है। तो अभी हाल ही में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में OSM ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग के नाम पे बहुत ज़बरदस्त घोटाला चल रहा है। बहुत ज़बरदस्त। मैंने प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर महोदय, प्रेसिडेंट महामहिम प्रेसिडेंट को, राज्यपाल महोदय, CM बिहार, BPSC चेयरमैन, इन सबको लेटर लिखा। मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच किया है। जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच किया है। और उसके बाद मैंने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया था, तो बोला कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए। मामला हाई कोर्ट चल रहा है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक लाइन यूज करना चाहता हूँ कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन, सेक्रेटरी, चेयरमैन रवि भाई मनु भाई परमार, उनके जो सेक्रेटरी है सतप्रकाश जी, और एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह निष्पक्ष और पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया कराने में सक्षम नहीं है। वो तीनों अक्षम व्यक्ति हैं, और ये लाइन में पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत व्यापक स्तर पे OSM पे चल रहा है। हम आप जैसे देखिए CBSE में क्या हुआ था, CBSE में OSM के लिए कितना बड़ा मुद्दा चला। तो CBSE ने कहा कि जिस वहाँ का क्या मुद्दा है थोड़ा खुल के बताएं। हाँ, मुद्दा ये है कि जो BPSC मेंस का एग्जाम हुआ था, तो मेंस एग्जाम में जो कॉपी चेक हुई, उस कॉपी में बहुत व्यापक धांधली हुआ है। जो विद्यार्थी इस तरह की हाँ धांधली है कि जो विद्यार्थी कॉपी नहीं लिखा है, अच्छे से क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, उसका वो भी पास कर गया है। जबकि जो विद्यार्थी अच्छा कॉपी लिखा है, मेरे पास कॉपी है, इस तरह का एविडेंस है, मैं दिखा दूंगा। जो विद्यार्थी अच्छा उससे लिखा है, अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहा है, वो सभी लोग मेंस फेल है। इसको लेके हम लोगों ने BPSC से बहुत रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि अध्यक्ष महोदय हम लोग का थोड़ा समस्या सुन लीजिए। 7 जनवरी को हम लोग मिलने जाते हैं, हम लोग को परमिशन डिनाई कर देता है, मिलने नहीं दिया जाता है, मिलने नहीं दिया जाता है। हमने लेटर लिखे कई सारे, कोई सुनवाई नहीं। तो OSM में क्या होता है सर, ऑन स्क्रीन मार्किंग में BPSC क्या किया है, जैसे CBSE क्या किया, CBSE के पोर्टल पे एक ये था कि कंपनी को, थर्ड पार्टी को जो टेंडर दिया गया था, तो उसके लिए SOP प्रोटोकॉल क्या था। BPSC किसको OSM के लिए टेंडर दिया था, आज तक उसका कुछ मालूम ही नहीं है किस कंपनी को दिया था। हाल ही में BPSC एक ADO का एग्जाम लिया था, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, जिसको NTA ब्लैक लिस्ट किया था, उससे वो एग्जाम लिया, उसको एग्जाम रद्द करना पड़ा। तो OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग नाम पे मैं आपके माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री, मैं चीफ सेक्रेटरी बिहार के मुख्यमंत्री को संबोधित करना चाहता हूँ, मैं माननीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को संबोधित करना चाहता हूँ, मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करना चाहता हूँ। मैंने जो आपको लेटर लिखा, मैंने जो लेटर लिखा, मेरी रिक्वेस्ट करता हूँ उस लेटर पर आप एक्शन लीजिए। मैं दोबारा इस लाइन को कहूँगा, आपका यदि कोई सवाल हो कि बिहार सरकार, बिहार BPSC, बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, सचिव और एग्जाम कंट्रोलर, परीक्षा नियंत्रक सक्षम नहीं है पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया कराने में। मैं कहा कि सर हम लोग को दिक्कत, हम लोग की कॉपी का रीचेकिंग का ऑप्शन दीजिए। CBSE दिया रीचेकिंग का ऑप्शन, यदि आपको दिक्कत है तो आप रीचेक करा लीजिए कॉपी। मैंने कहा कि सर हम लोग को भी ऑप्शन दीजिए। मैंने लेटर लिखा, मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप जो फी कहेंगे हम लोग फी देने के लिए तैयार हैं। टस से मस नहीं हो रहा है। तो आप जो है बिहार से आए हैं यहाँ इस आंदोलन में स्पेशल इसमें, तो कहाँ के रहने बिहार में? हम बिहार में एक जिला है मधेपुरा सर, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम प्रियतम कुमार प्रिया है। मैं पिछले 7-8 साल से BPSC UPSC का तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने BPSC में मेंस लिखा था,
बीपीएससी का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो विवादित ना रहा हो। बहुत बहुत ही मतलब मैं तो कह रहा हूँ ना कि इसके कार्य प्रणाली को देखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बदल के बेईमान लोक सेवा आयोग कर देना चाहिए था। अच्छा। जी, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये सब लाइन यूज़ कर रहा हूँ। उसकी जो कार्य प्रणाली है ना, उसको देखते हुए भाई आप जब छात्रों के मुद्दे को एड्रेस नहीं करेंगे, आप पद पे किस लिए बैठे हैं? और यदि हमारे जन्मीन मांग नहीं तो आपको आपका मांग जन्मीन नहीं है। जब हमने उसको एविडेंस दिया, बीपीएससी को एविडेंस दिया, मैं सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया, ऐसे नहीं किया हुआ अप्रोच, हाई कोर्ट में केस चल रही है, तो कोर्ट का एक प्रोसेस लंबा होता है, आप जानते हैं। अभी उसका रिजल्ट नहीं है। हम लोग कह रहे हैं कि सर यदि हम लोग का कॉपी आप रीचेक करा लीजिए, यदि कॉपी रीचेक कराइए, हम लोग का नंबर कम होगा, आप जो सजा देंगे मैं सार्वजनिक रूप से आपसे माफ़ी मांगूंगा बिना शर्त कि हाँ मैंने गलत धारणा से आपके ऊपर कोई इल्जाम या आरोप लगाया था। लेकिन जब हम लोग कह रहे हैं भाई कि हमने कॉपी दिया उनको, जैसे क्वेश्चन पूछा है, हम बता रहे हैं आपको, बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 1861 का एक एक्ट है, भारत शासन अधिनियम 1861, उन्होंने लड़का लिखा 1857 की क्रांति, उस पर उसको नंबर मिला, वो लड़का पास है। क्वेश्चन पूछा हुआ है एसटीएम, एसटीएम का मतलब होता है साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ये भारत सरकार का ये प्रोग्राम है महिलाओं को एजुकेशन में साइंस के फील्ड में बढ़ावा देने के लिए। लड़का लिखा एसटीएम सेल जो बायोलॉजी का टॉपिक है सर, वो सब लड़का पास कर गया है। क्वेश्चन पूछा विपक्षी एक जो है आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं जी, और आप सोशल मीडिया के थ्रू इस पार्टी से जुड़े हैं जी, और आप उस पे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मधेपुरा से, बिहार के मधेपुरा से ही आए हैं, ठीक है। और आपके मुख्यमंत्री जो नए बने हैं उनको दिल्ली में भी एक आवास मिल गया है यहाँ रहने के लिए, तो दिल्ली में भी रहेंगे, मतलब दिल्ली में ज़्यादा रहेंगे, बिहार में कम रहेंगे सर। तो मिलने का समय दे तब तो वहाँ चेयरमैन बीपीएससी के जो एग्जाम कंट्रोलर हैं वो मिलने का मौका अवसर हम लोग को नहीं दे रहे। मुख्यमंत्री महोदय हम लोग को मिलने का अवसर दे, बुलाए। आपने बहुत सारे एग्जाम दिए, क्योंकि वो दर्द आप बता सकते हैं कि कितना बड़ा एक दर्द होता है कि जब स्टूडेंट को ये पता चलता है कि भाई इस पेपर जिसकी मैंने तैयारी की थी, जी जान मेहनत की थी, वो या तो लीक हो गया है, ठीक है, और लीक होने के बाद में अब वो उसका बहुत अच्छा पेपर जाता है, लेकिन फिर वो पेपर उसको दोबारा देना पड़ता है। सर सच बताइए तो हम सच में कई सारे एग्जाम दिए हैं, कई में हम सफल भी रहे हैं, कई में हम असफल भी रहे हैं, लेकिन आत्महत्या करने का मन करता है विद्यार्थी का। क्योंकि होता क्या है ना, आपको रिश्तेदार टोंट मारते हैं कि इतना दिन तैयारी करो, क्या वो उसको ये पता नहीं कि पेपर लीक हो गया है, पेपर में सेटिंग हो गई, सीट बिक चुकी है। तो ये सब जब सुनते हैं ना, सच में बहुत बुरा लगता है। इसी बार यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, यूपीएससी के चेयरमैन ने भी स्वीकार किया इस बात को कि हाँ हमने क्वेश्चन कुछ उल्टा पुल्टा पूछ लिया था। सर आप सिलेबस डिफाइन किए हो, क्वेश्चन आप उस तरह से पूछो, पेपर लीक मत होने दो। एक पेपर तो आप सही से करा नहीं सकते हो, इतना बड़ा बड़ा दावा कर देते हो बहुत पारदर्शी संस्थान है, ये है, ये है। तो आप लोग तो दिखाई दे रहे हो, ये माननीय जी मोदी जी की सारी मीडिया ये कहाँ चली गई? ये तो दिखाई नहीं दे रही है, ना आज तक दिखाई दे रहा है। ये सारे मीडिया वाले कहाँ चले गए? सबको हैक कर लिया मोदी जी ने। आप लोकल जैसे लोग सारे दिखाई दे रहे हो आवाज़ पहुँचाने के लिए, बाकी ये लोग ये कहाँ चले गए? आज तक कहाँ चले गए? उन्हें मसाला नहीं मिला ना, उन्हें चाहिए था कि यहाँ पे लोग भीड़ ना हो। रुपया नहीं मिला। वो ये देखने आए थे कि पार्टी जिस दिन बड़ी हो जाएगी ना, ये भी रुपए के हिसाब से चलने लगेगी ना, फिर वो आने शुरू कर देंगे मीडिया वाले। हम लोग उनको आने नहीं देंगे गोडी मीडिया को यहाँ पर, क्योंकि उनका बैन कर रखा है इस एरिया में हम लोगों ने। दे रहे हो, वो नहीं दिखाई दे रहे उनकी पार्टी की जो मीडिया है। नहीं, वो तो अब एंटी नेशनल स्लोगन चलाना शुरू कर देंगी, जहाँ से उनको वीडियोस मिलती रहेंगी जिस तरीके से, तो वो तो अब एंटी नेशनल स्लोगन्स चलाना शुरू कर देंगे। और प्राइम टाइम पे अब यही डिबेट होने वाली है कि किस तरीके से ये पाकिस्तानी फंडेड प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर, तो वो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं। पर यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर जंतर मंतर पर हम लोग उनको अलाउड नहीं करेंगे इंटरव्यूज़ के लिए। तो देखा आपने कि किस तरह से जो लोग हैं वो अपना दुख जो है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अब आप इस प्रोटेस्ट की ये खासियत देखिए, सुबह 8 बजे ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के ठीक सामने से शुरू हुआ, 9 बजे परमिशन मिल गई एयरपोर्ट पर, उसके बाद जंतर मंतर पर ये इस तरफ कोने पे जो जेडीयू का दफ्तर है वहाँ से अभिजीत दीपके ने इसको संबोधित किया और अब ये स्टेज लगकर तैयार है। यानी आप ये देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो किस कदर इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। और जो भीड़ मैं बता रहा हूँ, मैं सुबह से इस प्रोटेस्ट में 7 बजे से इस प्रोटेस्ट में हूँ, इस प्रोटेस्ट में हूँ और मैं लगातार देख रहा हूँ कि जो भीड़ पहले बहुत कम थी भीड़, और वो भीड़ लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। और ये करीब 5 बजे तक ये प्रोटेस्ट चलेगा। लेकिन जो उम्मीद जो जताई जा रही है, मुझे लग रहा है कि जितने लोग यहाँ सुबह आए थे वो भी अभी तक रुके हैं।
इस गर्मी में 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है। हाँ मैडम, आप भी आई हैं इस प्रोटेस्ट को? बोलिए नहीं, अगर आई कोई नहीं आप बताइए। मेरी बना ले। हाँ ये मेरे साथ आए, हम दोनों आए, हस्बैंड वाइफ हैं और कांग्रेस जनता पार्टी के पीसफुली प्रोटेस्ट को देखना है और हम भी सपोर्ट कर रहे हैं इसको, क्योंकि हम भी पेपर लीक से थक चुके हैं। मैं भी अभी स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं भी पेपर देता हूँ। एसएससी जेडी का पेपर मैंने दिया था तो वो लीक हो गया था, तो हम भी परेशान हैं इसके चक्कर में। तो पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा, सही हो रहा है और ये होना भी चाहिए। सरकार को पता चले, जिससे कि जेएनजी और स्टूडेंट जो कितने परेशान हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। धर्मेंद्र जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पा रहे, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे इंडिया के एजुकेशन को, दिल्ली के एजुकेशन को। तो सरकार इस पर मस्त ध्यान दे और इस पे वो अमल करे, मैं यही चाहता हूँ। और सभी कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन जो है वो यहीं पे सब सपोर्ट कर रहे हैं इसको, और सरकार की बात को सुने। धन्यवाद। देखिए, आप सामने स्टेज पे देख सकते हैं। मैं फारूक से कहूँगा, फारूक एक बार स्टेज का दिखाइए कि इस टेम्परेचर में जो लोग हैं वो यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ये स्टेज है, स्टेज पे आप देख सकते हैं कि अभिजीत दीप के बैठे हैं, तमाम जो और जो उनके साथी हैं वो बैठे हैं। हाँ, और कुछ लोग हैं वो इंडिया टीम की जो वो भी जो जर्सी है वो भी पहन कर बैठे हैं। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं अभिजीत जो कि सुबह एक वाइट कलर की टी शर्ट में आए थे, वो अब टीम इंडिया की जर्सी में नज़र आ रहे हैं। लगातार इस मंच की आप खूबसूरती देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ जुट रहे हैं। हाथों में भगत सिंह की तस्वीर है, कांग्रेस का मास्क है और ये लगता है कि जिस मकसद के लिए इस आंदोलन को शुरू किया था वो ये आंदोलन मकसद पा रही है। बाबा, आप भी आए हैं? हाँ बच्चों को सपोर्ट करने आए हैं? हो, मैं अकोला महाराष्ट्र से आया हूँ। अच्छा, अकोला महाराष्ट्र से आया हूँ। तो अभी जो जनजाति का आंदोलन चल रहा है उसमें सबसे बड़ी बात है कि सचमुच मैं भी एक ज़माने में बच्चा था